ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य का 29वां अध्याय सुनाऊंगी, जिसमें राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप वेद शास्त्र तथा पुराणों के ज्ञाता हैं, सो कृपा करके यह बताइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए तथा उनका क्या फल है। यह वार्ता सुनकर नारद जी कहने लगे कि देवी की 1, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 तथा 4 विष्णु भगवान की परिक्रमा करनी चाहिए। इस संबंध में ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया एक इतिहास सुनो, जो कि बृहस्पति जी तथा इंद्र का संवाद है। वैवस्वत मनवंतर में एक बार सब देवताओं सहित इंद्र ने बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र आदि देवगण कैसे थे तथा उनका क्या कर्म था। यह सुन बृहस्पति जी कहने लगे, उस समय की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं। परंतु हमारी ही नगरी में एक सुधर्मा नाम वाला है, वह सब कुछ बता सकता है, अतएव उसके पास चलिए। तब इंद्र आदि सब देवताओं को साथ लेकर बृहस्पति जी सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने गुरु जी सहित इंद्रादि देवताओं का यथाविधि पूजन व आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राजलक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गया। फिर उसने पूछा कि हे सुधर्मा, इतनी राज्य लक्ष्मी तथा वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? साथ ही तुमने कौन सा ऐसा यज्ञ, दान व तप किया है जिससे ब्रह्मकल्प से पहले की बात भी जानते हैं? सुधर्मा ने कहा, हे इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे, तब वहाँ पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम उनकी गणना नहीं कर सकते। उसके बाद जब हम यहाँ स्वर्ग में आए और हमने जो भी अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई, उसका विवरण सुनो। पहले जन्म में मैं मांसभक्षी गृध्र था। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी को श्री विष्णु के मंदिर पर बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने आकर बाण मारा, जिससे घायल होकर मैं विष्णु मंदिर में आ गिरा। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उनसे डरकर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सब की प्रदक्षिणा हो गई। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। अब प्रदक्षिणा से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्होंने भी विधि पूर्वक भगवान का पूजन व प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप तथा यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है। यदि कार्तिक कृष्ण नवमी को मथुरापुरी में जाकर भगवान का पूजन व प्रदक्षिणा की जाए तो उससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। प्रदक्षिणा करने से जितने पग उठते हैं, उसके उतने ही कुल वैकुंठ में वास करते हैं। यदि मथुरापुरी बहुत दूर हो तो अन्य किसी धार्मिक स्थान पर प्रदक्षिणा करें। यदि यह भी संभव न हो तो ब्राह्मण विष्णु की प्रतिमा, गऊ या गऊ के स्थान, तुलसी या शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा कर लेवें। समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही तुलसी या शालिग्राम की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को गऊ, ब्राह्मण, देव मंदिर, तुलसीवन, साधु, बैरागी, परमहंस,
तथा गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण ये सब ग्राम में ही वास करते हैं। इसलिए ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातः काल उठकर शौच स्नानादि नित्य क्रम से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता हुआ सूर्य उदय होने से पहले ही आरंभ करें। ब्राह्मण देवस्थान, तुलसी तथा शालिग्राम की मूर्ति की परिक्रमा सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह था कार्तिक महात्म्य का 29वां अध्याय।